नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा के बारे में जो कि हमारे देश को, हमारे समाज को, पूरे भारत देश को गुमराह करने की साजिश में लगे हुए हैं। वैसे इस भारत देश में बहुत सारे बाबा लोग हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए इस बाबा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और हमारे पास जितनी भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी के हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 जून की बात है जहां पर प्रधानमंत्री संसद में अपना सदन में अपने भाषण को अंजाम दे रहे थे। 2 जून की बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बाबा आने वाले थे जिनका नाम है भोरे बाबा, मतलब भोले साकार। वो हमेशा प्रवचन करते हैं अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जिला में, अलग अलग गांव में जाकर के। बाबा भोलेनाथ के सत्संग में, बाबा साकार के सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ती है और हर जगह बाबा के सत्संग जहाँ जहाँ होते हैं वैसे हर जगह, हर पंडाल में कोई ना कोई व्यक्ति की मौत जरूर होती है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की मौत होती है तो उस पर हम सवाल नहीं करते, ना ही सोशल मीडिया बोलती है। लेकिन आज बात करेंगे जहां पर 120 से लेकर के 150 तक की गिनती जहां पर हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बाबा साकार ने जो सत्संग कार्यक्रम रखवाया था, 120 से लेकर के 150 तक के लोगों की मौत की खबर सुनाई दे रही है। आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में कुछ इस तरह पाखंडवाद घुस चुका है सबके दिल दिमाग जहन में कि लोग मरने मिटने तक को भी तैयार हो जाते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि पाखंडवाद को दूर करिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता रहता हूं दोस्तों कि मुझे किसी से धर्म से कोई परहेज नहीं है। मैं हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे पाखंडवाद हैं, ऐसे अंधभक्त हैं जो कि ऐसे चीज को, ऐसे बाबाओं को जन्म देते हैं। 2 जून की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण दे रहे थे और इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बाबा साकार आने वाले थे। वहां पे बाबा साकार आने वाले के पोस्टर, जो बाबा साकार आने वाले थे वहां पे उनके पोस्टर बहुत पहले से ही चल रहे थे, तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही थी। लेकिन वहां पे डीएम से सिर्फ इतना ही परमिशन लिया गया था कि यहाँ पे 80,000 लोग आने वाले हैं, उसके हिसाब से वहां पे व्यवस्था बना गया था। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी थी दोस्तों कि 80,000 वहां पे लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां पे पहुंचे लोग 2.5 लाख लोग। जहां पर 80,000 लोगों का पंडाल बनाया गया था, वहां पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। 80,000 लोगों की क्षमता वाली जगह में 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। 2.5 लाख लोग पहुंचे थे उस बाबा को दर्शन करने के लिए, उस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए, उन बाबा का सत्संग सुनने के लिए। आप YouTube पे हाथरस सत्संग कांड करके आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये मेरी पहली वीडियो है हाथरस के ऊपर, क्योंकि इस चीज का जानकारी मुझे हुआ है और आज हुआ है 3 तारीख को। दोस्तों, हमारे देश में वैसे बहुत सारे बाबा हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं इन बाबा के बारे में आज बहुत अच्छी तरह से बात करूंगा और पुलिस प्रशासन के बारे में भी बात करूंगा कि अगर वहां पे 80,000 लोगों की व्यवस्था बनाई गई थी तो वहां पर 2.5 लाख लोग कैसे पहुंचे, और 2.5 लाख लोग पहुंचे भी तो वहां पर सुरक्षा इंतजाम कैसे इतना था जो कि वहां पे 150 लोग ज्यादा मृतक हो गए हैं, न जाने कितने लोग घायल हैं। हाथरस के इस बात को चंद्रशेखर रावण ने सदन में भी कहा है। इस बात को, हाथरस के इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कि बाबा कैसे होते हैं। और दूसरी बात, बाबा भोरे सरकार हैं, वो इस घटना को अंजाम देकर के फरार हो चुके हैं। दोस्तों, इस घटना को अंजाम देकर के फरार हो चुके हैं बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अत्याचार जो बाबा लोग कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर, आम जनता के ऊपर, इसको माफ नहीं किया जा सकता। हाथरस में जितने लोग भी मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से पूछना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, इस वीडियो के माध्यम से वहां पे जितने भी पीड़ित लोग हैं सारे के सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि वहां पर जो घटना हुई, इतने लोग पहुंचने वाले थे, इतने लोग कैसे पहुंच गए, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है या फिर बाबा साकार जिम्मेदार है? इस बात को कैसे मान लिया जाए कि वहां पे 80,000 लोग पहुंचने वाले थे और वहां पे 2.5 लाख लोग पहुंच गए हैं? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों,
कि ये घटना होने के बाद आज 3 तारीख को FIR होती है। सिर्फ वहां पे जो कार्यक्रम करवाया है, जो उस बाबा को बुलवाया था, जो वहां का संयोजक है, उसके ऊपर FIR हुई है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा हाथ इसमें उस बाबा का है जो वहां पे आया था और भगदड़ हुआ, उस समय वो निकल लिया। भगदड़ होने के बाद तुरंत वो बाबा निकल लिए और बाबा लुप्त हैं, लापता हो गए भैया। बाबा लुप्त हैं, लापता हो गए हैं, उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन इतना खोज ली है, फिर भी बाबा का कोई खोज खबर नहीं मिल रहा है, बाबा का पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हैं। वैसे उनका 4 तारीख मतलब कल से उनका आगरा में एक सत्संग होने वाला था। उनका 4 तारीख को, 4 जून को उनका आगरा में भी सत्संग होने वाला था। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के बाबा जी लापता हो गए हैं कि ऐसा हाथरस में कांड हुआ है। ये जो हाथरस में कांड हुआ है दोस्तों, इस बात को लेकर के बाबा जी लापता हो गए हैं। अब 4 जून को आगरा में कार्यक्रम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता है। इस बात को लेकर मुझे बहुत ही दुख है कि FIR हुई तो सिर्फ जो आयोजन करवाया था उसके ऊपर, बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं। और पुलिस प्रशासन किस तरह से थी वहां पे सुरक्षा में, इतने सारे लोगों की मौत हो गई और किसी को काने कान खबर भी नहीं चली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल 4 जून को हाथरस जाकर के निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। जाहिर सी बात है, देखेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों, जाना ही चाहिए क्योंकि प्रदेश के मुखिया है वो। अगर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? अगर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे ना। और वक्त आएगा तो दोस्तों हम भी मैदान में उतरेंगे आपके साथ, आपको लेकर के, आपकी आवाज बन करके हम उतरेंगे मैदान में, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस के कांड पे भी शोक व्यक्त किया, शोक जताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, ये घटना थी या फिर किसी की साजिश थी। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी किसके हाथों में सौंपी जाए? उत्तर प्रदेश की सरकार उतने जिम्मेदार है नहीं। 120 लोग मर गए हैं, न जाने कितने लोग घायल हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन नहीं है तो कौन है? ये सवाल करती है जनता। ये जनता का सवाल है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? न वहां पे जहां पर सत्संग हो रहा था, न वहां पे एम्बुलेंस थी, न पुलिस प्रशासन थी। और पुलिस प्रशासन थी भी तो किस तरह से इस तरह की घटना हुई? और पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? चने खा रहे थे क्या वहां पे? दोस्तों मैं ऐसा बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है कि लोग क्या कर रहे थे वहां पे? हाथरस में इतनी बड़ी घटना के बाद उस बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है, ना ही वो पकड़े गए हैं, वो लापता हैं। पुलिस प्रशासन से पूछा जा रहा है कि बाबा जी कहाँ पे है, तो वो बता रहे कि लापता हैं। आते हुए सत्संग भवन में आते हुए सबने देखा उनको, और जाते हुए किसी भी ने देखा। और जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने लोग जा रहे हैं वहां पे, उनको सत्संग के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको बाहर से ही रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग वाले पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं तो वो उन्हें सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि हमने सारे के सारे चीज छानबीन कर ली है, बाबा जी वहां पे है नहीं। तो बाबा जी गए कहाँ पे? वो खुद दावा करे तो उनके अंदर बहुत दिव्य शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके अंदर रहते हैं। कितने बड़े भ्रष्ट वो बाबा है जो कि 120 लोगों की मौत होगी उसको वो नहीं दिखा। 120 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था से बात सवाल पूछना चाहती है। बाकी इसी तरह की जितने भी अपडेट आएंगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा। और बाबा साकार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनके लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो मृतक लोग हैं उनको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए भी मैं आवाज उठाता रहूंगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ भी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबा हैं जो कि लोगों को मरने के लिए बुला लेते हैं और मरने के बाद छोड़कर फरार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं।